उत्तर भारत जाने के लिए जिस तरह से ग्रीष्मकालीन अगर हम बात करते हैं तो टिकट को लेकर कालाबाजारी और ट्रेनों में गर्दी को देखते हुए एक नई पहल शुरू की है उत्तर भारतीय महापंचायत ने, जिसको लेकर आज बोरीवली से वाराणसी के लिए पहली बस यात्रा जो है शुरू हो रही है। और इस बस यात्रा से लोग जो है अब उत्तर प्रदेश और जाने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि ट्रेनों में लगातार टिकट को लेकर जिस तरह से कालाबाजारी होती है, लोगों को टिकट नहीं मिल पाता है। जैसे ही गर्मी का महीना शुरू होता है, जून जुलाई अगर हम बात करते हो, अप्रैल मई से टिकट पूरी तरीके से कालाबाजारी होती है और लोग काफ़ी परेशान होते हैं। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो ट्रेनों में जिस तरीके से भीड़ का सामना करना पड़ता है, बड़े ही धक्के मुक्की के साथ लोग अपने गाँव के लिए जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है लोग ऊब के नहीं जाते हैं। ऐसे में जिस तरह से उत्तर भारतीय महापंचायत द्वारा इस बस सेवा का शुरुआत की गई है, जानते हैं उत्तर भारतीय महापंचायत के अध्यक्ष विनय दुबे जी से। विनय जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये सोच कहां से आई कि अब उत्तर भारत के लिए, वाराणसी के लिए बस सेवा शुरू की जाए? देखिए, ऐसा है ना कि जो रेलवे का जो विभाग है, जहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा तादाद जो यात्रा करती है, वहाँ पे टिकटों की कालाबाजारी जो आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और उसका कोई सलूशन हमने आंदोलन भी किया, सारी चीज़ भी किया, लेकिन आंदोलन के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है। तो हमने सोचा कि ये दबाव कम करने के रेलवे के ऊपर एक दूसरा विकल्प समाज को देना चाहिए। इसकी वजह से ये बस रूट की हमारे पास ये आइडिया आया कि हमें इस तरह से एक बस सेवा एसी स्लीपर की, जिसमें आरामदायक सो के आप यात्रा कर सकें, उसकी एक व्यवस्था की जाए। उसकी हमने ऑपरेशनल खर्चों पे थोड़ा उस पर अध्ययन किया, तो ये समझ में आया कि ये फ़ीज़िबल है, मतलब एक जेब में बजट रख के हम लोग इसको कर सकते हैं। उसके बाद एक ट्रायल के रूप में हमने एक बस पहले चलाई है, जो हमारी पर्सनल एक्सपेरिमेंट के हिसाब से चली थी। वो सक्सेसफुल होने के बाद ये पब्लिक के लिए हमने ये सेवा लॉन्च की है। 2015 में भी शुरुआत हुई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से बस सेवा बंद हुई। अब आप शुरुआत कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि पहले हमने ट्रायल कर लिया है, अब आज जो है पब्लिकली आप शुरू कर रहे हो। ये सेवा कब से शुरू होगी, रेगुलर कब लोगों को मिलेगी और कितनी देर में वहाँ पर पहुँचेगी? क्या है पूरा प्लान ये यात्रा का? देखिए, क्या है, पिछली वाली जो सेवा थी उसका बंद होने का सबसे बड़ा कारण था कि मुंबई से उत्तर प्रदेश की बुकिंग्स नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये सीजनल, जब गर्मी या छुट्टियां शुरू होती हैं या दिवाली छुट्टियां हैं, तभी पब्लिक एक तरफ से जाती है। तो ट्रैवलर जो, जैसे बस ओनर्स जो हैं, उनके लिए दिक्कत आती है कि जो ऑफ सीजन है उसमें उनको बिज़नेस नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो बंद कर देते हैं। तो उसका विकल्प हमने ये रखा हुआ है कि ये बस अभी जैसे सीजन में तो उत्तर प्रदेश पूरी जाएगी, उसके बाद ये बस यहाँ से इंदौर से फिर बनारस के लिए जाएगी और बनारस से फिर पैसेंजर लेते हुए आएगी। तो इस तरह से इसको ब्रेक करके हम लोग इसको साल भर लगातार चलाएंगे। अभी फ़िलहाल जो है हफ्ते में एक बस का हम लोग का ये चल रहा है, मैक्सिमम 2, अगले हफ्ते तक 2 बस लॉन्च हो जाएगी। और सीज़न में जब तक दिवाली के बाद, मतलब गर्मी के बाद, मतलब ये समझिए बारिश के बाद, जब गणपति उत्सव चालू होगा मुंबई में, तो हम कोशिश कर रहे हैं पर डे एक बस हर ज़िले के लिए। जैसे वो जौनपुर के लिए एक बस जाएगी, गोरखपुर के लिए एक बस, लखनऊ के लिए एक बस, आजमगढ़ के लिए और बनारस के लिए, ऐसी 5 बस पर डे की हमारे यहाँ पे तैयारी चल रही है कि ये 5 बस हम लोग यहाँ से निकालें और 5 बस उन ज़िलों से मुंबई वापस आए। शुरुआत तो हर चीज़ की होती है, जैसे आपने कहा टिकट की कालाबाजारी के लिए आपने एनजीओ जो है आंदोलन किए, लेकिन कालाबाजारी नहीं रुकी। क्या बस के टिकट के लिए किस तरह से लोगों को प्राप्त होगा? क्या यहाँ पर बुकिंग का क्या नियम है? किस तरह से आपने बुकिंग का क्या सिस्टम रखा है? देखिए, सबसे हमें अंदाज़ा था इस चीज़ का, ये सर्विस चालू होने के बाद इसमें भी धांधली होगी टिकट को लेके। तो हमने क्या किया है कि इसको डायरेक्टली कस्टमर बेस में बनाया है। आप अगर टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप अपनी व्हाट्सएप पे डिटेल, पैसेंजर का नाम, उम्र, मोबाइल नंबर आप हमें भेज सकते हैं। एक सेंटर नंबर है हमारा, वहाँ पे आपको डायरेक्टली टिकट आ जाती है बेस कॉस्ट में, जो हमारा 2500 रुपया इस समय जो स्टैंडिंग कॉस्ट है। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता। 2500 भी इसके लिए रखा है क्योंकि उसकी ऑपरेशनल कास्ट वही आती है। इसमें कोई नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से कर रहे हैं। पैसेंजर को टिकट आने के बाद वो डायरेक्टली बस में बैठेगा, उस समय पेमेंट करेगा। 2500 में पैसेंजर के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? सर, फिलहाल इसमें एसी स्लीपर है, आप आराम से ठंडे ठंडे सो के जा सकते हैं। सिटिंग चेयर्स नहीं है, स्लीपर बेड्स हैं, आप आराम से जा सकते हैं। दूसरा, अभी फ़िलहाल इस बस में तो नहीं, लेकिन आने वाली बसों में टॉयलेट की भी सुविधा हम दे रहे हैं, ताकि हम जो बार बार स्टॉपेज लेंगे उसकी अवधि कम हो और हमारा रनिंग ज़्यादा हो। खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी पैसेंजर की? फ़िलहाल इस समय तो सर ऑन पैसेंजर के ऊपर ही है, बीच बीच में ढाबे या होटल्स पे रोकेंगे, बट दिवाली और सीजन में हम कोशिश करें कि भोजन भी हम लोग संगठन की तरफ से ही बस में सुविधा दें। वो एनजीओ, आपने कहा संगठन की तरफ से भोजन देंगे। एनजीओ और कौन कौन से फील्ड पे काम करता है? ये तो उत्तर भारतीयों के लिए एक अनोखी पहल आपने की है, क्योंकि कोई चीज़ शुरुआत हुई है जिससे आज सबसे ज़्यादा यात्रा करने में प्रॉब्लम उत्तर भारतीयों को होती है, क्योंकि टिकट को लेकर, ट्रेनों में गर्दी को लेकर। अब इसके पहले एनजीओ और क्या करती है और क्या करने का आगे का क्या वो है एनजीओ का? सर देखिए, महापंचायत 1.5 साल पुरानी संस्था है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। हमने जब से ये संस्था बनाई है, उत्तर भारतीयों के लिए जो भी पॉसिबल चीज़ें होती हैं हमने किया है।
चाहे हॉस्पिटल में मेडिकल की लड़ाई लड़नी हो, चाहे पुलिस स्टेशनों में चीज़ें हैं, चाहे समाज के ऊपर जो जैसे मन से या बाकी चीज़ों के बाद जो हमले होते हैं, उसके लिए भी हमने आज़ाद मैदान में खुल के तांडव किया है। तो चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोगों ने हर तरह से जो भी उत्तर भारतीय समाज के ऊपर जो दिक्कतें आती है या जो उनकी जो प्रॉब्लम्स है या जो आप कह सकते हैं अड़चने हैं, उसको दूर करने की हमेशा कोशिश की है। उसी घटनाक्रम में ये एक सुविधा है जो हमारी सबसे ज़्यादा दिक्कत यात्रा की है, उसके लिए भी एक कदम हमने उठाया हुआ है। बिल्कुल, यात्रा के लिए महापंचायत ने एक कदम उठाया। हमारे साथ और भी लोग हैं। मिश्रा जी, क्या लगता है कि आज इस बस का आपने उद्घाटन किया है, ये बस से उत्तर भारतीयों को कितना जो है सहयोग मिलेगा? इस बस से उत्तर भारतीयों को असल में मैं इनकी सराहना करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ विनय दुबे जी का, कि उत्तर भारतीयों को के बारे में हमेशा सोचते हैं और कुछ ना कुछ लड़ाई उनके लिए लड़ते रहते हैं। कुछ हम उत्तर भारतीयों का भी फ़र्ज है कि उनके कंधे से कंधा मिलाएं, उनको साथ दें और उनका काम अगर बना न सके, उनका साथ न दे सके तो बिगाड़ने की कोशिश न करें। और इसीलिए आज इन्होंने जो मतलब भागीरथ प्रयास किया है, उस प्रयास को सफल बनाने में सबसे बड़ा हाथ अकेला विनय दुबे नहीं कर सकता। हमारी आपकी सबकी जवाबदारी है, हमें आपको सबको समझना होगा। भागीरथ प्रयास, इसका मतलब? भागीरथ प्रयास इसका मतलब ये है कि अभी तक मुंबई में कम से कम 150 उत्तर भारतीय संस्था होगी, कम से कम। और जो सबसे पुरानी उत्तर भारतीय संघ है, वो लोग सिर्फ मेंबर और वो सारे जन्मजात मेंबर बना के रखे हैं। एक उत्तर भारतीय संघ का जो बम्बई में भवन है, उसमें भी एक आम उत्तर भारतीय को कुछ न एडमिशन मिलता है, न वहाँ पे उनको हॉल मिलता है, कुछ नहीं मिलता। तो ये भागीरथ प्रयास 1.5 साल की एक संस्था अगर यहाँ तक जाती है तो उसको भागीरथ प्रयास ही उत्तर भारतीयों के लिए कहा जाएगा। बिल्कुल, कहते हैं काफ़ी सराहनीय काम है। आपसे जानना चाहेंगे, आज इस बस में आप यात्रा कर रहे हैं या यहाँ पर आज विदाई देने आए हैं, बस को सी ऑफ करने आए हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे मित्र विनय जी को शुभकामनाएं देने आया हूँ कि इन्होंने इतना, जैसा कि सर ने बोला कि ये भागीरथ प्रयास इन्होंने किया है और सभी यात्रियों को यात्रा उनकी सुखद हो, ऐसी शुभकामना करता हूँ। और हमारे जितने भी मुंबई में उत्तर भारतीय समाज के लोग रहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे ये अपील करूँगा कि इस युवा को और ताकत दें। जैसा भाई ने बोला, सर ने बोला कि लोग टांग खिंचाई बहुत करते हैं और हमारे समाज में ये बहुत पुरानी परंपरा भी है। ये कोई अगर कर रहा है तो कम से कम इनको एक सपोर्ट दें, सहयोग दें और ये चीज़ थोड़ी सी और आगे बढ़े। एक आदमी अगर इस लेवल का एक कार्यक्रम कर रहा है, पूरा समाज जुड़ेगा तो हम और भी अपने समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल, समाज के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहते हैं कि कड़ियों से ही पूरी रो बनती है। मैडम, आज आप यहाँ पर आई थी, उत्तर भारतीय महापंचायत द्वारा बस की सेवा शुरुआत की जा रही है, किस तरह से शुभकामनाएं देंगी इस महापंचायत को? मैं हमारे अरुण भैया जो महापंचायत के अध्यक्ष है, उनको बहुत युवा के उनको अध्यक्ष है, उनको बहुत सारी शुभेच्छा देगी और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और ऐसे ही पब्लिक की सेवा करते रहे। बिल्कुल। अरुण जी, युवा होने के नाते क्या कहना चाहेंगे कि महापंचायत किस तरह से काम कर रही है और आज एक आपने नई पहल शुरू की है, यात्रियों को किस तरह से सुविधाएं देने वाली है महापंचायत? आपने नोटिस किया होगा कि यात्रियों को जो सबसे ज़्यादा असुविधा जो होती है वो यहाँ से यूपी जाने में होती है। ना उनको टिकट मिलता है, ना उनको जगह मिलती है। कैसे जैसे वो बाथरूम में भी सोकर जाते हैं लोग। अगर आप उत्तर भारतीय जाने वाले ट्रेन की सुविधा देखेंगे तो वहाँ पर टॉयलेट नाम के लिए है, सिर्फ एक्चुअल में टॉयलेट है नहीं। मतलब जो ट्रेन है वो कैसे जैसे दोगुना तिगुना रेट लेकर, पैसे लेकर खाली पहुँचा रही है। ये जो पहल है जो विनय दुबे जी ने किया है, जो विनय दुबे जी की जो सोच है, ये बहुत ही सराहनीय है। इसमें हमारी पूरी टीम ने काम किया है, सभी ने मेहनत किया है, चाहे वो हमारा महिला आघाड़ी हो, चाहे हमारी युवा व छात्र यूनियन हो, सभी ने मिलकर काफ़ी मेहनत किया है और इसको सफल बनाने की कोशिश की हुई है। इसमें हमारी जो पूरी टीम में जैसे बाबूलनाथ दुबे जी हैं, अनुपम दुबे जी हैं, युवा के अध्यक्ष संतोष पांडे जी हैं, अपने ये देव शुक्ला जी हैं और वो इसके उपाध्यक्ष हैं बेसिक के हमारे महापंचायत के प्रमोद मिश्रा जी हैं। यानी पूरी टीम ने मिलकर मेहनत की। लेकिन ये जो 2500 रुपये आप लोगों ने कॉस्ट रखा है टिकट का, क्या लगता है इसमें जो है प्रॉफिट होगा लोगों को, क्योंकि खर्च पूरा हो जाएगा 2500 में? 2500 जो रेट रखी गई है, इसके ऊपर पहले हमारी टीम ने रिसर्च किया था कि इसका फेयर कितना होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने कई बस जो ट्रेवल्स वाले हैं उनसे बात की, करीबन 10 से 12 लोगों से बात की है। सब ने जो एस्टीमेट दिया आफ्टर प्रॉफिट वो आता है 3500 रुपये।
इसमें विनय दुबे जी का ये बोलना था कि हमको मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पर ये बस चलानी है। नो प्रॉफिट नो लॉस पर जब ऑपरेशनल कॉस्ट निकाले गए तो उसमें 2500 रुपया बैठ रहा है। मतलब पब्लिक को बेनिफिट के लिए जितना ज़्यादा सस्ता हो सकता है हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज आप ट्रेन में देखेंगे जनरल ट्रेन जो होती है उसका स्लीपर का कॉस्ट होता है 610 रुपया या 620 रुपया ऐसा कुछ, लेकिन उस टिकट का जो पैसेंजर है उसको 1500 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ना, और वो विदाउट एसी जा रहे हैं। यहाँ पर हम बस में विथ एसी वही स्लीपर फैसिलिटीज़ के साथ लोगों को भेज रहे हैं। बिल्कुल 2500 रुपए का रिसर्च होने के बाद ये सेवा शुरू करी है। तो चलिए क्यों ना इस बस की एक झलक आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बस में क्या व्यवस्थाएं हैं। आपसे जानना चाहेंगे कहाँ तक यात्रा करने वाले हैं आप इस बस से? हम तो जाएंगे बनारस तक। बनारस तक। ट्रेन में और बस में सफर करना कितना अलग दिख रहा है और कितनी खुशी होती है? बहुत बहुत मजा आ रहा है। किस तरह से विनय जी को जो है शुभकामनाएं देंगे? विनय जी के तो साथी हैं, हम यहाँ से वहाँ तक चलेंगे, साथ में जाएंगे। साथ में जाएंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बिल्कुल हर हर महादेव बोल कर जाएंगे। आपने टिकट कब बुक किया था? मैंने टिकट परसों बुक किया था, परसों नहीं 3 दिन पहले बुक किया था। आखिर बस ही क्यों चुने? ट्रेन इतनी जाती है, ट्रेन से सफर करना नहीं मुनासिब है? इट्स इंटरेस्टिंग पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ये जो सुविधा मिली ट्रेन में वो नई रेलवे, इंडियन रेलवे नहीं दे पा रही है। बिल्कुल इंडियन रेलवे। आपसे जानना चाहेंगे कितने लोग जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो? हम तो वाराणसी 7 लोग जा रहे हैं। हम लोग 7 सीट हमारा है। हम तो वाराणसी तक जा रहे हैं। आखिर बस क्यों चुने आप? बस में ट्रेन से हमको ज़्यादा सुविधा लगा, इसके लिए बस जो हमने चुन लिया। और ये अच्छा है कि हमारे उत्तर भारतीय विनय दुबे जी हैं, उनका स्नेह भी अच्छा हमको लगा, इसके लिए हम सोचे चलो बस से यात्रा करते हैं। चलिए बस का ही देखते हैं किस तरह से बस में क्या नज़ारे हैं, क्योंकि लोगों को ट्रेन से ज़्यादा बस की यात्रा, क्योंकि पहली बस है जो आज मुंबई के बोरीवली से वाराणसी के लिए रवाना होगी और उसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह भी है, क्योंकि पहली बस है। काफ़ी सालों बाद जिस तरह से लोग परेशान थे ट्रेन में टिकट को लेकर, कालाबाजारी, क्योंकि 610 रुपये का टिकट 1500, 1375 जो एसी का थर्ड एसी का टिकट होता है वो आपको 2 से 2,500 चुकाने पड़ते हैं, क्योंकि दलाल और काले बाजारी को लेकर। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का फील कर रहे हो आज बस में लेट के? ठीक है। ट्रेन अच्छी है या बस? बस अच्छी है। बस अच्छी है। चलिए बस अच्छी है। ऐसे ही तमाम लोग हैं, जानते हैं एक एक से। कैसा फील हो रहा है? ट्रेन में सफर किया था, अभी बस में कर रहे हो, कैसा फील होता है? एकदम मस्त वाली। एकदम मस्त वाली। फीलिंग कहाँ तक जाओगे? यूपी। कैसा फील होता है, क्योंकि जब ट्रेन में सफर करते हो थर्ड एसी में, आज 2500 रुपये आप यहाँ पर दे के जा रहे हो, कैसा लग रहा है? बढ़िया एकदम। बढ़िया। चलिए बढ़िया है, क्योंकि लोगों को थर्ड एसी में जाना और स्लीपर बस में जाना, कैसा फील कर रहे हो हेड में? बढ़िया, बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा सर। पहली बार जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा ट्रेन का सफर अच्छा था या बस का? नहीं, बस का सर अच्छा है। बस का। आपसे जानना चाहेंगे कहाँ के रहने वाले हो आप? हम ज्ञानपुर के रहने वाले। ज्ञानपुर के रहने वाले हो। आखिर ट्रेन छोड़ के बस क्यों? क्योंकि ट्रेन से तो जल्दी पहुँचते। लेकिन बस का भी सफर करना चाहिए। बस का भी सफर करना चाहिए जी बिल्कुल। चलिए और भी लोग हैं, ऐसे देखते हैं कि लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। पहली जो है काफी सकरा। चाचा जानना चाहें? नमस्कार। आनंद आ रहा है जाने में मुझे, क्या कि ऐसी गांव जाते ही हैं लेकिन मजबूरी बस जाते हैं, और रिजर्वेशन कराओ या एसी कराओ तो फिर उसमें वेटिंग मार ही देते हैं लोग। जो है यहाँ पे कोई वेटिंग नहीं है, जो है यहाँ वेटिंग नहीं है। यहाँ पे जो इतना रिजर्व कर दिया उतने रिजर्व एकदम है। फर्स्ट क्लास एसी में आना है, फर्स्ट क्लास एसी में जाना है। लेकिन समय तो ज़्यादा जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी तो गाड़ियाँ लेट हो जाती हैं। जो है वैसे तो इंडियन रेलवे लेट ही चल रही है, जो है काफ़ी लेटें चल रही हैं। अभी आए बीच में जो है अपना रत्नागिरी सुपरफास्ट 5-6 घंटे लेट हो गई। जो है उसकी क्या गारंटी? ट्रैफिक है, जो है ठीक है, जो है बसों को भी लेट होता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आपसे जानना चाहेंगे कि बस सेवा से कितना उत्साहित है उत्तर भारतीय समाज के लोग? बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि अभी उनके लिए सुटेबल हो गया है। आने वाले सीजन में 5-6 बसें और उनको दिए जाएंगे। लेकिन अभी तो ऑफ सीजन है, जब सीजन तड़केगा तब क्या हाल होगा? उस हिसाब से व्यवस्था की जाएगी, महापंचायत करेगी उस हिसाब से व्यवस्था। चलिए उस हिसाब से पंचायत जो है व्यवस्था करेगी, लेकिन लोगों में काफ़ी उत्साह इसलिए है कि पहली बस है और पहली बस में उनको यात्रा करने का मौका मिल रहा है, इसलिए लोग काफ़ी उत्साहित हैं। और आज जिस तरह से उत्तर भारतीय महापंचायत द्वारा यहाँ पर बस की सेवा शुरुआत की जा रही है मुंबई बोरीवली से वाराणसी तक, ऐसे में तमाम यात्रियों को इन 24 न्यूज़ की तरफ से हैप्पी जर्नी की शुभकामनाएं करते हैं।
और ऐसे में लोग जो है अब जहां काला बाजारी टिकट की मारामारी से लोग परेशान थे, उससे कहीं ना कहीं इस बस सेवा से उनको थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।